देखो पेरेंट काइमा बोलो तो लिविंग सेल था ना, पेरेंट काइमा में तो लिविंग सेल था। मैक्सिमम जगह पे ऑलमोस्ट सारे जगह पे मैक्सिमम जगह पे पेरेंट काइमा हमको मिलता था, ठीक है, देखे थे ना। हाँ देख लो, बुक निकाल लो, बुक निकाल लो, बुक रखो सामने। तुम्हारा तो अलग है ना। नहीं सर, वो बुक भी है, मैं सारा बुक है। 70। सर क्या कुछ इस पार्ट में? हाँ हाँ, तो देखो यहाँ से अगर दिख रहा होगा तो ये तो सब जगह देखो बड़ा बड़ा जो दिखाई दे रहा है, एकदम पतला पतला वाल जिसका है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, वो सब पेरेंट काइमा है, ठीक है ना। ऊपर देखो, ऊपर की तरफ कॉलिन काइमा है, एकदम ऊपर की तरफ देखो कॉलिन काइमा है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, रेड नहीं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ठीक है ना। देखो वो कितना मतलब सटा हुआ है कि नहीं, पूरा सटा हुआ है कि नहीं, डेंस लग रहा है कि नहीं, तो वही है कॉलिन काइमा, ठीक है। अब कॉलिन काइमा लिविंग सेल है, ठीक है, ठीक है। पेरेंट काइमा और कॉलिन काइमा ही लिविंग है। जो डेड सेल तब क्या होता है, बहुत सारा पार्ट तो प्लांट में डेड पाया जाता है ना, तो जैसे सेल वॉल हो गया, ठीक है, स्केलेटन काइमा, वो सब डेड है, डेड है, ठीक है, बताया गया इसके बाद वाला ही है, ठीक है। अब ये क्या, वो वेस्कुलर टिश्यू के पास में होता है, बताया गया इसके बाद, ठीक है। अब दे आर लिविंग सेल, ये लिविंग सेल है, ठीक है, लिविंग सेल है। ये क्या होता है, क्या होता है, देखो इस पिक्चर में दिया होगा, इधर 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 कोलिन काइमा का पिक्चर दे दिया है, ठीक है। हाँ, दिख रहा है। देखो देखो एकदम लास्ट में देखो, ये वाल थोड़ा इसका मोटा हो गया है ना, हाँ वाल ठीक हो गया है सर ये ऑरेंज ऑरेंज, हाँ कॉर्नर पे, हाँ ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है ना। कॉर्नर पे इसका क्या होता है, वाल क्या होता है, बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सेलुलोज, जैसे कि सेल वाल में क्या था, सेलुलोज ये सब जमा हो रहा था ना सेल वाल में, तो यहाँ पर भी इसके वाल में जो कॉर्नर पे है ना, वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये सारे चीज जमा हो जाते हैं। अब सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये सब सोच रहे हो क्या है, सर पेक्टिन का स्पेलिंग बोलिए तो? PECTIN, पेक्टिन, ठीक है ना। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट शुगर का, ठीक है, ये सब शुगर का ही पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। पेक्टिन थोड़ा एसिडिक होता है, ठीक है, लेकिन वो सारे शुगर का ही पार्ट है। शुगर के पार्ट को मैंने सैक्राइड बोलते हैं, सैक्राइड होता नहीं है, जैसे गन्ने का जूस मीठा करने के लिए सैक्राइड डाल देते हैं, चीनी बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ना, तो वही सैक्राइड का पार्ट है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सैक्राइड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैक्राइड, ठीक है। तो ये सारे पॉलीसैक्राइड है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पर। अब देखो इतना ज्यादा डेंस बोली ना अभी कि ये बहुत ज्यादा डेंस है, तो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा इसके बीच वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा। इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। अगर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, तो इंट्रासेलुलर स्पेस इसके बीच बहुत कम होगा, ठीक है ना। और ये क्या करता है, प्लांट को है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे क्लाइंबर्स ट्री देखे हो, क्लाइंबर, लौकी का भी पेड़ देख लो, वो क्या होता है, दीवार में चढ़ते रहता है, दीवार में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आया, ये कोलिन काइमा के कारण ही आया, ठीक है ना, समझ में आया। और ये फ्लेक्सिबल है, जैसे टेंड्रिल्स पता होता है क्या होता है, जैसे अगर लौकी का पेड़ लोगे तो ऐसे ऐसे कुछ मुड़ा मुड़ा सा ऐसे ऐसे स्प्रिंग टाइप का, हाँ उसे बोलते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है ना। तो वो तो कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो बेंड भी हो जाता है ना सब चीज, और उसका स्टेम उस्टेम खींचोगे तो हाँ वो भी हो जाएगा। तो ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, कोलिन काइमा के कारण, ठीक है। और इसका जो मतलब क्लाइंबर्स ट्री है, उसका उसका देखोगे स्टेम क्या होता है, बहुत मतलब क्या होता है, बेंड हो जाता है कि नहीं, फ्लेक्सिबल है तो बेंड होगा ही, ठीक है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कोलिन काइमा के कारण ही हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड इन पेटी, तो रुको, देखो
अब ये टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? देखो कॉलेनकाइमा टिश्यू है ना भाई, ये सब प्लांट टिश्यू के बारे में बोल रहे हैं, तो दिस टिश्यू इज ऑल्सो फाइंड इन पेटियोल एंड मिडरिप। ठीक है, समझ गए? हो गया कंप्लीट। हाँ, ये वाला कॉलेनकाइमा। सर मिडरिप क्या होता है? पेटियोल क्या होता है? पेटियोल क्या होता है? देखो एक पत्ती है, ठीक है, पत्ती का ये जो निकला हुआ है थोड़ा मोटा करके रहता है, इसको कहते हैं पेटियोल। ठीक है, ये जो इसके पास ये जो शाखा रहता है ना, इसको मिडरिप कहते हैं। मिडरिप, रिब, हाँ हाँ वही सब देखे हो हमेशा, ये भी देखे हो, पेटियोल भी देखे हो। ठीक है, ये पेटियोल भी तो फ्लेक्सिबल होता है ना। ये तो बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, ये टूटता नहीं है जब तक खींचो। कोई पेटियोल से एक वाइट टाइप का कुछ, हाँ वो वैक्स, लैटेक्स, ये सब रहता है, एक्सक्रीटरी पदार्थ रहता है वो। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग का टॉयलेट हो गया, ये सब एक्सक्रीटरी जो शरीर से बाहर निकल जाता है, उन लोगों का वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, रबर के पेड़ में बहुत ज़्यादा निकलेगा वैक्स। ठीक है, लैटेक्स। कोई दिक्कत? फिर से एक बार बता दे। ओ हाँ, डाइकॉट, हाँ डाइकॉट। देखो अब सिर्फ ये डाइकॉट में ही पाया जाता है। ठीक है ना, डाइकॉट के पेटियोल और मिडरिप में मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, डाइकॉट मतलब बता रहे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? इसको मिटा दे। अब देखिए, देखो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, जो फूल वूल देता है ना, फ्लावरिंग प्लांट, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट। ठीक है ना, जो भी फ्लावरिंग प्लांट हो गया वो होता है दो तरह के, एक होता है मोनोकॉट, एक डाइकॉट। अब कॉट मतलब होता है बीज। ठीक है ना, तो मोनो मतलब एक बीज वाला, और ये वाला दो बीज वाला। ठीक है ना, दो बीज रहता है। जैसे दो बीज किसमें रहता है? जैसे बोल दो रेड कलर का वो क्या बोलते हैं? अरे मटर ले लो ना, मटर को तोड़ोगे, चना होगा ना, दो में अलग हो जाएगा ना, दो बीज में। समझ में आया? बादाम भी दो, बादाम, हाँ पीनट्स भी। समझ में आया ना? तो सर एक बीज वाला, जैसे गेहूं हो गया, मेज हो गया, उसके बाद गेहूं हो गया, मेज हो गया। ठीक है ना, पैडी हो गया। लीची भी वाला था। हाँ, लीची होगा तो। क्या उसका एक बीज ही होता है एक्चुअली, वो फॉल्स फ्रूट है। और भी आगे पढ़ोगे तो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट समझ में आएगा। अच्छा चलो, अब मोनोकॉट को देखकर कैसे समझ में आएगा कि मोनोकॉट है? ठीक है ना, बता दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग का भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मोनोकॉट जो होगा ना, जैसे उसका जो वेन होगा, मतलब पत्ता जो होगा ना, लंबा बड़ा पत्ता होगा। ठीक है ना, जैसे केला का। हाँ गुड, केला का और नारियल का, ये सब का। तो जिसका समझ लो कि बड़ा लंबा पत्ता होगा ना, जिसको पैरेलल वेन कहते हैं, ऐसे ऐसे पत्ता में रहेगा। ठीक है ना, होगा ना, वो वाला क्या होगा? मोनोकॉट होगा। समझ में आया? ठीक है, और इसका जो फ्लावर होगा ना, 3 के मल्टीपल में होगा। जो भी फ्लावर होगा ना, फ्लावर इज मल्टीपल ऑफ 3। जैसे फूल रहेगा ना, फूल ऐसे रहता है ना, फूल ऐसे फूल रहेगा ना, तो या तो 3 रहेगा, या 6 रहेगा, या 9 रहेगा। समझ में? रहता है। क्या? तो गिनोगी तो 3 के मल्टीपल में ही तुमको मिलेगा। अगर 27 भी होगा तो 3 के मल्टीपल में ही मिलेगा। 27 3 का मल्टीपल है ना। ठीक है ना। और इसमें जो फ्लावर होगा ना, वो 4 या 5 होगा। समझ में आया? इसमें जो फ्लावर होगा वो 4 और 5 होगा। ठीक है। इसमें डायोकॉट इसमें कोई मल्टीपल नहीं है। क्या? हाँ होता है। जैसे इसका फ्लावर इस तरह रहेगा, ऐसे हाँ, और ऐसे भी इसमें सिंगल कॉटिलिडियन होता है, सिंगल कॉटिलिडियन। ठीक है, जैसे बीज में देखना कोई, अच्छा लिखवाना पड़ेगा, लिखवाने से थोड़ा टाइम लग जा रहा है। हाँ, हम नोट्स कल दे देंगे तुम लोग को। ठीक है। हाँ, वो ठीक है। ठीक है। देखो स्क्लेरेनकाइमा, हाँ स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? जैसे कहा गया,
देखो ये है तुम्हारा पाइप जैसा स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना, ये होता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मतलब क्या क्या होता है, वो जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है ना। जाइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है ना, पानी को ले जाने का काम, ठीक है, और पानी को वाटर एंड मिनरल्स को ले जा, वाटर एंड मिनरल्स, हाँ वाटर एंड खाना को, हाँ। तो एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको वेस्कुलर बोला जाता है, ठीक है। वेस्कुलर मतलब पाइपलाइन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में। उसके पास में तुम्हारा, उसके पास में ही रहता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना, बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि ये तो डेड है ना, हाँ, तो क्योंकि ये तो डेड है ना, ठीक है, समझ में आया। ये डेड है, ये डेड सेल है, ठीक है, सबसे पहला ही पॉइंट मिल गया तुमको, डेड सेल है, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा का ये पिक्चर देख लो, ये वाला, ये लॉन्ग है, लॉन्ग और ठीक है कि नहीं, मोटा है कि नहीं, देखो लंबा में और मोटा में है कि नहीं, हाँ वो वाला। तो ये क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है ना, और उसका जो वाल होता है ना, वाल तो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, लॉन्ग, हाँ नैरो हो जा रहा है, तो लॉन्ग एंड नैरो बोल देंगे, समझ में आया। तो ये जो डेड जो पार्ट है, ये प्लांट को क्या करता है, बहुत हार्ड और स्टिफ बना देता है, मतलब कड़ा बना देता है, क्योंकि बाहर की तरफ रहता है ना, हाँ डेड है, ठीक है। तो ये डेड किस लिए बनाता है, लिग्निन के कारण, ठीक है ना। लिग्निन एक कंपाउंड है, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, वो सब है ना, हार्ड बना देता है, इतना हार्ड कि तोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। जैसे कोकोनट नारियल को ले लो, वो ऊपर का छिलका छील लो, उसके बाद देखती हो कितना हथौड़ा से तोड़ना पड़ता है, कितना हार्ड हो जाता है वो, समझ में आया ना, ऊपर, अच्छा ठीक है, कितना हार्ड होता है ना, क्यों, किस लिए होता है, लिग्निन के कारण, लिग्निन एक कंपाउंड पाया जाता है, उसके कारण वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, सोचो इतना हार्ड होगा, हाँ नहीं होगा, तो स्पेस थोड़ी ना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्टिफ होता है, तो बीच सेल के बीच का स्टेप पूरा एकदम सटा रहता है। देखो उसमें भी कोलेनकाइमा भी सटा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली वो मोटा नहीं ना था, वो मोटा नहीं था, एकदम पतला सा था, इसीलिए वो क्या था, फ्लेक्सिबल था बहुत। और ये तो मोटा होता है, थिक होता है, बोले ना, तो इसका सेल वॉल क्या होता है, थिकेंट होता है ड्यू टू लिग्निन। क्या, हाँ कोकोनट ट्री का, हाँ कोकोनट ट्री का ही ले लो, और भी तो बहुत सारे, बरगद का पेड़ है, ये सब पेड़ है, कितना सारा पेड़ है, पेड़ में स्टीम ही हार्ड होता है, हाँ सॉफ्ट होता है, हाँ क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा ज़्यादा पाया जाता है, वेरी करता है, ज़्यादा होता है। स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल वॉल सब में होता है, लेकिन जैसे इसके पहले पढ़ाए थे ना क्लोरोप्लास्ट, वो सब जो अमाउंट किसी का ज़्यादा होता है, समझ में आया ना, जैसे क्लोरोफिल ज़्यादा होने से, क्लोरोफिल ज़्यादा होने से ग्रीन हो जाता है, लेकिन बाकी सब तो पिगमेंट भी तो आएगा, हाँ जिस भी ट्री में तुमको अगर फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आए तो समझ लेना कोलेनकाइमा के कारण है, समझ में आया, सिंपल बात, ठीक है। और जो एकदम हार्ड रहे तो वो समझ लेना कि वो बूढ़ा होने वाला है, बूढ़ा हो गया, ठीक है ना, मजबूत हो गया, और जो बूढ़ा हो जाता है ना, हाँ फ्लेक्सिबल होता है।